और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी की और बढ़ते प्रदूषण की, बढ़ते एक्यूआई लेवल की। दरअसल दीपावली तो धूमधाम से मना ली गई, जमकर आतिशबाजी हुई, दिवाली तो मन गई, लेकिन अब सेहत पर प्रदूषण की मार पड़ रही है। दिवाली के बाद हवा का हाल क्या है, कितना असर पड़ा है, इसकी पूरी पड़ताल हम करने वाले हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, देश के प्रमुख शहरों से रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर देख लेते हैं, और बड़ी खबर यह है कि दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 333, 303, 361। देखिए 8 बजे का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली का। इस वक्त दिल्ली का जो औसत एक्यूआई है वो 361 है, जबकि अगर 30 अक्टूबर की बात की जाए तो 333 ये था, और 31 अक्टूबर को ये 303 के स्तर पर था, और अभी इसमें जो इजाफा हुआ है और बढ़कर ये 361 पर पहुंच चुका है। आप स्थिति को समझिए कि दिल्ली में दिवाली के बाद अगले ही दिन यानी कि आज की सुबह जो एक्यूआई लेवल सामने आया है वो बहुत परेशान करने वाला है और लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। दिल्ली समेत पूरे देश की आबो हवा का पूरा हाल एबीपी न्यूज की महा कवरेज में हम आपको आज दिखाएंगे। दिवाली पर दिल्ली में सांसों का आपातकाल और क्या है प्रदूषण का हाल। हमारे साथ आनंद विहार से शिवांक मिश्रा इस वक्त कनेक्ट हैं, इंडिया गेट से दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाल किला से मेघा उपाध्याय हैं, अक्षरधाम से मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जो आबो हवा है वो खराब है, क्या लेवल है। सबसे पहले आपको दिल्ली के आनंद विहार का हाल बताएंगे। आप जानिए कि दिल्ली के आनंद विहार में दिवाली से पहले, दिवाली के दिन और आज यानी कि दिवाली के बाद प्रदूषण के आंकड़े क्या कहते हैं। आनंद विहार में दिवाली से पहले का जो एक्यूआई लेवल था वो 351 था, दिवाली के दिन 419 था, और आज 385, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। अब आपको संवाददाता शिवांक मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लाइव आपको उनके पास लेकर चले। इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में मौजूद हैं। सुबह 8 बजे की अगर आपको हम लोग पहली तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि इस वक्त आसमान यहाँ का जो आनंद विहार का है, यहाँ पर हल्का सा धुंधलापन है। एक्यूआई की अगर बात करें तो इस वक्त जो सीपीसीबी के आंकड़े हैं उनके मुताबिक आनंद विहार का इस वक्त का एक्यूआई 351 यानी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज है सुबह 8 बजे। आज दीपावली का दिन है, सुबह के 8 बजे हैं और अभी तक दिल्ली में पटाखा नहीं फूटा, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में क्या प्रदूषण स्तर है उसकी आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये आनंद विहार में हम लोग मौजूद है और सामने आपको जो इमारत दिखाई दे रही है ये इमारत धुंध की चादर में लिपटी हुई है। अब आनंद विहार के अगर एक्यूआई का प्रदूषण स्तर की अगर आपको हम लोग हालत दिखाएं तो आप ये देखिए कि इस वक्त आनंद विहार का जो प्रदूषण स्तर है वो 419, जी हाँ 419 की बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये हाल है सुबह 8 बजे का, जब अभी तक पटाखे नहीं फूटे हैं, उसके बावजूद प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में आ पहुंचा है। शिवांक, आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे, 400 को भी क्रॉस कर चुका था कल एक्यूआई लेवल। अभी का ताजा हालात क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर आनंद विहार में मौजूद हैं और सामने की तस्वीर अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर आसमान में धुंध की चादर साफ साफ दिखाई देगी। परसों जिस तरह से आनंद विहार का एक्यूआई 351 था, तो आज आनंद विहार का एक्यूआई 400 के करीब 395 की दर पर मौजूद है। यानी पिछले 2 दिनों में आनंद विहार का एक्यूआई बहुत ज़्यादा बढ़ा है और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जहां परसों आनंद विहार का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में था, तो आज गंभीर श्रेणी में भी है। और लोगों को भी यही सलाह दी जा रही है कि अगर वो घर के बाहर निकले तो फिर मास्क लगाकर बाहर निकले, और लगातार अगर उनके आंखों में जलन होती है तो वो डॉक्टर को दिखाएं। तो देखिए ये स्थिति है आज आनंद विहार की, जहां पर प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में मौजूद है। जी ठीक है शिवांक, आप रहिए मेरे साथ, फिर से आपके पास लौटूंगी। इंडिया गेट का भी रुख अब करेंगे, प्रदूषण का हाल बताएंगे कि इंडिया गेट में किस तरीके की स्थिति है, और आंकड़े सबसे पहले दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। दिवाली से पहले का अगर आप एक्यूआई लेवल इंडिया गेट का देखेंगे तो वो 277 था, 277। दिवाली के दिन बढ़कर हुआ 377, और आज दिवाली के अगले दिन आज की सुबह 368 है।
और ये भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। इंडिया गेट से आपको दीपक रावत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलेंगे दीपक के पास लाइव, जानेंगे ताजा हालात। सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा है। इंडिया गेट के पास हम लोग मौजूद हैं, जहां आपको हल्की स्मॉग की चादर जरूर नजर आएगी। AQI लेवल की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डेटा है समीर ऐप पर, वो इस वक्त इंडिया गेट के पास जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है उस पर दिखा रहा है 277। AQI लेवल जो है वो 277 यानी कि खराब स्थिति में है। इसको थोड़ा और डिटेलिंग में खोल के दिखाते हैं तो PM 2.5 और PM 10 की स्थिति भी साफ हो जाएगी। PM 2.5 277, PM 10 215। तो यानी कि सुबह 8 बजे भी इंडिया गेट के आसपास की हवा काफ़ी खराब है। ठीक है, 31 अक्टूबर दीपावली का दिन है और सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, जहां पर आपको स्मॉग की चादर ज़्यादा घनी नज़र आएगी और यही वजह है कि AQI का लेवल भी आज कल के मुकाबले बढ़ा हुआ है। इंडिया गेट के आसपास के AQI की बात करें तो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक जो समीर ऐप पर नज़र आ रहा है उसमें आप देखिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि इंडिया गेट के बिल्कुल पास में है, उसकी स्थिति इस वक्त ये है कि 337 यानी कि रेड मार्क में आपको AQI नज़र आएगा। बेहद खराब श्रेणी में इसके आसपास का AQI पहुँच चुका है। दीपक, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में है। इस AQI लेवल में आप ठीक से सांस भी ले पा रहे हैं क्या? वहां पर क्या है हालात? देखिए पूजा, सांस लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारे से ज़्यादा बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। लेकिन तीसरा दिन है जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पिछले 2 दिन की रिपोर्ट आपने देखी। तीसरे दिन की स्थिति मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। स्मॉग की चादर आपको ज़रूर नज़र आएगी इंडिया गेट के आसपास। 2 दिन पहले का AQI यहाँ करीबन 270 के आसपास था और आज 368 के आसपास है सुबह 8 बजे, यानी कि करीबन 100 अंकों की बढ़ोतरी। 100 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं AQI के मायने में। और इस वक्त अगर स्थिति देखें तो पूरी दिल्ली की ओवरऑल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त मैं अगर AQI का डेटा भी आपको बता दूं तो 368 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का ही डेटा है और साफ तौर पर रेड मार्क नज़र आ रहा है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है यहाँ की हवा। तो ये सिर्फ यहाँ की जगह नहीं बल्कि पूरे दिल्ली की स्थिति पूजा बेहद खराब है और कई ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले 2 दिनों में अगर AQI की बात की जाए तो। दीपक, आप मेरे साथ रहिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। और अब लाल किले की बात करेंगे। लाल किला में प्रदूषण का आंकड़ा सबसे पहले हम दर्शकों को बताएंगे। 30 अक्टूबर को लाल किला में जो AQI लेवल था वो 202 पर था। दिवाली के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को जो AQI लेवल था वो 304 था बीते कल। और आज यानी कि दिवाली के अगले दिन की सुबह जो प्रदूषण का स्तर है वो 337 पर पहुंच चुका है और ये भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। आपको लाल किला से ABP न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक के लाल किले के ठीक सामने। आप सबसे पहले लाल किले की तस्वीर देखिए। सुबह 8:12 का समय हो रहा है और आपको इस वक्त लाल किला हल्की धुंधली चादर में ढका हुआ नजर आएगा। हालांकि धूप खिली है, उसके बावजूद एक धुंध आपको तस्वीरों में प्रदूषण की वजह से देखी जा सकती है। और मैं अब आपको अपने हाथ में ज़रा एक बार दिखाऊं तो इस वक्त यहाँ पर चांदनी चौक का एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 है, जो कि एवरेज कैटेगरी में नज़र आता है। यानी कि फिलहाल चांदनी चौक की हवा सांस लेने के लिए दूषित तो है लेकिन एवरेज। अब देखना है कि आने वाले दिनों में तस्वीरें कितनी बदलती है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। आज 31 अक्टूबर है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:10 और मैं चांदनी चौक लाल किले के ठीक सामने मौजूद हूँ। धूप खिली है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर लाल किला हल्का धुंधला नजर आएगा क्योंकि प्रदूषण की एक परत यहाँ पर छाई हुई है। उसके बाद समीर आप में आप जरा डाटा देखिए तो चांदनी चौक इस वक्त वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। कल यही डाटा 202 था और आज 304। अब देखना है कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और कितनी जहरीली होती है। मेघा, दिवाली से एक दिन पहले AQI लेवल लाल किले पर जो कंडीशन थी वो एवरेज थी और अगर आज की कंडीशन हम देखें 377 के करीब बताई जा रही है, जो कि एवरेज से वर्स्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, बिल्कुल 2 दिनों में तस्वीरें इतनी ज़्यादा बदली है। एक दिन जहां 202 था, अगले दिन 300 और आज 400 के करीब जो है चांदनी चौक लाल किले के आसपास का AQI पहुंच गया है। मैं अभी भी आपको तस्वीर दिखाऊं तो मैं चांदनी चौक लाल किले के ठीक सामने ही हूं
और आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर विजन नज़र नहीं आएगा, हल्की ब्लर्ड तस्वीर यहाँ से आप देख सकती हैं। ये प्रदूषण है, कोहरा है जो मिलकर एक फॉर्म बनाता है और उसके बावजूद सुबह धूप कितनी अच्छी खिली, उसके बावजूद आप प्रदूषण का एक लेयर साफ तौर पे देख सकते हैं, एक धुंधली तस्वीर देख सकते हैं। कल दिवाली थी और दिवाली की बाद तस्वीरें इतनी ज़्यादा बदल गई है। महज 2 दिनों में आंकड़ा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो 200 से सीधा 400 में पहुंच चुका है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि कल भी हमने यही देखा, दिन बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का जो स्तर था वातावरण में वो भी बढ़ने लगा था, तो आज भी दिन बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर जो है वातावरण में बढ़ने की उम्मीद है। और ऐसे में लोगों को खांसने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, यहाँ आसपास भी जो लोग हैं वो लगातार खांस रहे हैं। और हम भी यहाँ 2 दिन से, पिछले 3 दिन से हैं और हम भी महसूस कर सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वैसे ही तमाम दिक्कतें हो रही है। आपको जब आप सांस लेते हैं तो एक हल्की सी जो नॉर्मल हवा के सिवा आप एक भारीपन महसूस करते हैं, आंखों में हल्की जलन रहती है और खांसना तो बड़ा नॉर्मल हो गया। हर दूसरा इंसान यहाँ पर आपको खांसते हुए मिलेगा। तो फिलहाल चांदनी चौक की मैं बात करूँ या दिल्ली के तमाम इलाके, कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुँच चुका है और यही हाल यहाँ लाल किले के आसपास के भी। यहाँ का जो मार्केट है बहुत कॉम्पैक्ट है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पर गलियाँ हैं, बाजार है और ऐसे में प्रदूषण जो है यहाँ पर गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा होता है। और कल दिवाली में जो पटाखे, ये तमाम चीज़ें जलाई गई हैं, उसके बाद जो आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तो 400 के पार पहुँच ही गया है। जी बिल्कुल, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेज आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, विजन एकदम ब्लर। आगे बढ़ते हुए अक्षरधाम की बात करेंगे। अक्षरधाम में देखिए प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो 30 अक्टूबर यानी कि दिवाली से एक दिन पहले 290 था, 290, जबकि 31 अक्टूबर यानी कि बीते कल दिवाली के दिन इसका स्तर 306 पर था और आज ये आंकड़ा 362 पर पहुंच गया। बहुत खराब श्रेणी है। आपको एबीपी न्यूज की एक और ग्राउंड रिपोर्ट अक्षरधाम से दिखाने जा रहे हैं। तो अक्षरधाम मंदिर आपको नजर तो आएगा, लेकिन एक सफेद प्रदूषण की धुंधली चादर ओढ़े हुए हैं। सुबह के 8:05 हुए हैं और आप अगर समीर ऐप पर जो आईटीओ पर प्रदूषण का स्तर है, एक्यूआई लेवल को अगर देखेंगे तो वो इस समय 290 है, यानी कि हवा में जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर तक यहाँ अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं। आज तारीख है 31 अक्टूबर और सुबह के 8:05 बजे हैं और आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास का नज़ारा, किस तरीके से सफ़ेद धुंधली पॉल्यूशन की चादर दिल्ली के आसमान पर छाई हुई है। और अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो जो समीर ऐप है उस पर आप एक्यूआई देख सकते हैं 306 है, यानी कि खतरनाक स्तर पर है। तो हालात राजधानी दिल्ली के हर दिन के साथ और भी ज़्यादा खराब हो रहे हैं। पॉल्यूशन का लेवल लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। और आइए अब सीधा आपको मनोज वर्मा के पास लेकर चलते हैं। अक्षरधाम से हमारे साथ कनेक्ट है मनोज। दिल्ली वालों ने बैन के बावजूद इतने पटाखे फोड़ लिए कि ना अपनी चिंता की, ना अपने परिवार वालों की, ना अपने आसपास के लोगों की। एक्यूआई लेवल बहुत खराब है अक्षरधाम का भी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ के अगर मैं एक्यूआई लेवल की बात करूँ तो इस वक्त जो है वो 336 नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो समीर ऐप का डेटा है उस पर 336 जो है एक्यूआई लेवल साफ तौर पर नज़र आ रहा है, यानी कि जो कल था उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये कल जैसा कि मेरे सहयोगी वरुण जैन ने बताया कि 306 था और आज 336 ये नज़र आ रहा है। तो इस वक्त अगर मैं भी बात करूँ तो आंखों में हल्की जलन मुझे भी हो रही है, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी गले में खराश है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो लगातार जिस तरीके से कल राजधानी दिल्ली के अंदर लोगों ने दिवाली मनाई है, उसके बाद पटाखे छुड़ाए हैं और अक्षरधाम मंदिर पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हल्का धुंधला जो है वो अक्षरधाम मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से अभी सूरज ज़रूर निकला हुआ है और जो सूरज की रोशनी है वो अक्षरधाम मंदिर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्यूआई लेवल ख़राब है, ख़राब श्रेणी में है और इसी वजह से जो अक्षरधाम मंदिर है आपको धुंधला नज़र आ रहा है। यानी कि जो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस स्थिति को देखते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मुझे भी आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो लोगों को भी ये प्रॉब्लम, दिक्कतें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज, शुक्रिया आपका और मेरे सभी सहयोगियों का शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो देखा आपने, आपको हालात दिखाए हमने दिल्ली के अलग अलग प्रमुख इलाकों से, जहां पर दिवाली से एक दिन पहले क्या स्थिति थी, दिवाली के दिन एक्यूआई लेवल क्या था और दिवाली के एक दिन के बाद यानी कि आज की सुबह कितनी आबो हवा खराब है। एबीपी न्यूज पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी है कि कल दिवाली थी और दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की, खूब पटाखे फोड़े और इसकी वजह से राजधानी की आबो हवा बहुत खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 पर पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग प्रमुख इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में चला गया है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 को भी पार कर चुका है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें सांस लेने में पहले से दिक्कत है, कोई ऐसी समस्या है, उनके लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, दुभर हो गया है, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई लेवल 400 को भी क्रॉस कर चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके जिनकी ग्राउंड से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली के एक दिन बाद वहां की आबो हवा किस तरीके से खराब हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की किसी जगह की तस्वीर है जहां पर आसमान में आतिशबाजी की तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं, इन लोगों की पटाखे फोड़ती तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पटाखे पर बैन था और यह कहा गया था कि बड़ी तैयारी की गई है कि दिल्ली वाले पटाखे ना जलाएं, इस प्रतिबंध का पालन करें। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे ना तो दिल्ली वालों की तरफ से बहुत ज्यादा आतिशबाजी की गई और उसका असर अब उनकी सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। इस आबो हवा में सांस लेना जोखिम भरा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपको खांसता हुआ यहां पर नजर आएगा और उसकी वजह है प्रदूषण। पहले से ही दशहरे के बाद से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब चल रहा था और जैसे ही देखिए दिवाली का त्योहार बीता, उसके बाद जो एक्यूआई लेवल है वो और ज्यादा खराब श्रेणी में चला गया। आपको कई ऐसी हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि विजन एकदम क्लियर नहीं है, बिल्कुल ब्लर। लाल किले की एक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर कि किस तरीके से हवा खराब है। कल जमकर दिवाली मनाई और आज आबो हवा एकदम खराब हो गई। दिवाली के बाद देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से आतिशबाजी के बाद वहां की हवा, वहां के हालात कैसे हैं, तस्वीरों के जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए एबीपी न्यूज इस मेगा कवरेज के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग इलाके देखिए, आनंद विहार का एक्यूआई लेवल 395, पंजाबी बाग का एक्यूआई लेवल 391, लगभग 400 के करीब पहुंच चुका है। और यही नहीं, दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस भी कर चुका है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पूसा में एक्यूआई लेवल 390, आईटीओ पर एक्यूआई लेवल 331, 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आतिशबाजी से दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में हालात पहले ही खराब चल रहे थे। प्रदूषण की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खराब हो गया है। आबो हवा कैसी है दिल्ली की, हालात कैसे बने हुए हैं, ताजा सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। नोएडा से बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ हैं, जयपुर से मनीष शर्मा हैं, लखनऊ से विवेक राय और पटना से निधि श्री इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबके पास मैं आपको लेकर चलूंगी। सबसे पहले नोएडा का हाल हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा में भी दिवाली के बाद प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिवाली से एक दिन पहले का एक्यूआई लेवल नोएडा में 213 था, दिवाली के दिन 285 है और आज यानी कि दिवाली के एक दिन बाद 297 है, जो कि सेहत के लिए खराब है। नोएडा से आपको बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको सीधे बलराम के पास लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कि सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे पीछे नोएडा सेक्टर 62 का कोरंथम टावर है, जो आपको पूरी तरह से साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। हल्की हल्की धुंध की चादर आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आसपास के इलाके में भी, तो जो धुंध की चादर है वो साफ देखने को मिल रही है। और अगर हम नोएडा के सेक्टर 62 में एक्यूआई लेवल की बात करें तो यहाँ पर समीर ऐप में साफ दिख रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 में जो एक्यूआई लेवल है वो 213 है, यानी जो वायु की गुणवत्ता है
वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कोरंथम टावर है जो अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये समीर ऐप है और इसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 में इस वक्त AQI 285 है, यानी 30 अक्टूबर को सुबह 8 बजे यहां पर AQI 213 था, लेकिन आज 24 घंटे के अंदर अंदर जो AQI है वो इतनी तेजी से बढ़ा कि अब 285 तक पहुंच गया है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। बलराम, आपके रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे और जिस सेक्टर 62 का जिक्र आप कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, उसी को क्रॉस करके मुझे दफ्तर आना होता है और ये तो सुबह सुबह खुद मैंने भी महसूस किया कि जब दफ्तर आ रहे थे आंखें लाल हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं बलराम वहां की? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में ही मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने रिपोर्ट दिखाई कि दीपावली के एक दिन पहले क्या स्थिति थी नोएडा के सेक्टर 62 में, दीपावली वाले दिन क्या स्थिति थी और आज की अगर हम बात करें तो आज स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भले धुंध थोड़ी कम हुई हो, लेकिन जो AQI है वो लगातार बढ़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो बच्चों को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है, जो अस्थमा के मरीज हैं उनको हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर AQI की तो आज बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुँच गया है। अगर हम समीर ऐप के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें तो इस वक्त यहाँ पर जो AQI लेवल है वो 336 है, यानी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बाद आज 300 को पार कर चुका है AQI। तो कहीं ना कहीं बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंच गया है। और आपको बता दें कि नोएडा का सेक्टर 62 सबसे पोल्यूटेड इलाका है, यानी सबसे दूषित इलाका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो AQI लेवल है वो 336 पहुंच गया है। और दूसरे नंबर पर नोएडा का सेक्टर 1 है जहां पर करीब 312 के आसपास AQI लेवल है। तो यानी लगातार जो वायु की गुणवत्ता है वो नोएडा के अंदर खराब हो रही है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली में AQI बढ़ा है उसके बाद उसका असर सीधा नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। और नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार पहुंच गया है और स्थिति धीरे धीरे खराब होती और बलराम, सबसे परेशानी है। की बात तो यह है कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे ही आंकड़े हम दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्यों की त्यों स्थिति हर साल प्रदूषण को लेकर बनती है। आगे बढ़ेंगे, गुरुग्राम की बात करेंगे, वहां पर भी प्रदूषण की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंकड़े हम बता देते हैं। देखिए, दिवाली से पहले जो AQI लेवल था वो 193 था, दिवाली के दिन 258 और दिवाली के बाद यानी कि आज की सुबह 347 पर गुरुग्राम का AQI लेवल सेहत के लिए बहुत खराब। हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट देख लीजिए आप। सुबह के 8 बज चुके हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर पर है और यहाँ के जो AQI है वो कितना है इसकी हम आपको झलक दिखाते हैं। विकास सदन का जो AQI है वो मेरे फोन के स्क्रीन पर आप देख पाएंगे 193, यानी कि जो AQI है वो मॉडरेट कैटेगरी में है। और इसकी साफ झलक जो है वो जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है इसके आसपास के इलाकों में आपको नजर आएगी। किस तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो आपको प्रदूषण की चपेट में लिपटी हुई नजर आएंगी। पूरी तरह से जो स्मॉग और फॉग की चादर है वो इन बिल्डिंगों के ऊपर साफ तौर से आपको नजर आ रही है। हालांकि दिवाली से पहले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह 8 बजे का समय है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धूप निकल आई है, लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रदूषण की चादर है वो इन बिल्डिंगों पर लिपटी हुई साफ तौर से नजर आ रही है। फिलहाल मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर पर। मेरे नज़दीकी आसपास का जो मानक केंद्र है वो विकास सदन है और विकास सदन पर हवा की गुणवत्ता कितनी है ये आप मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर देख पाएंगे। AQI का आंकड़ा जो है वो 258 पर आपको नजर आएगा, यानी हवा इस इलाके की खराब स्थिति में पहुंच गई है। और आसपास की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं किस तरह से हल्की हल्की जो स्मॉग की चादर है वो आपको यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगें जो हैं उनके आसपास नजर आएंगी। और अगर बात करें तो
सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद स्मॉग की चादर अब तक नहीं हटी है और AQI का आंकड़ा खराब स्थिति में पहुंच गया है। चलिए सीधे दिव्यांकर का ही रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद AQI लेवल 193 से 347, ऑलमोस्ट डबल। ये तो बहुत बड़ा चेंज है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है गुरुग्राम के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 193 का आंकड़ा परसों के दिन था और आज बढ़कर वो तकरीबन 350 के आसपास पहुंच गया है। और विकास सदन जहां पर हमारी मौजूदगी है, राजीव चौक फ्लाईओवर, अभी इस जगह का आंकड़ा कितना है ये मेरे फोन की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, 320, यानी बेहद खराब स्थिति। और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी बेहद खराब स्थिति में जो हवा की गुणवत्ता है, AQI लेवल है, वो पहुंच गया। और कई इलाकों में 350 के आसपास, जैसा 347 का आंकड़ा भी ओवरऑल गुरुग्राम का है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से असर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपको हम तस्वीरें दिखा दें, हालांकि हवा की गुणवत्ता भले ही बेहद खराब स्थिति में हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको थोड़ी साफ नजर आएंगी। जो प्रदूषण की चादर बीते 2 दिनों से हम देख रहे थे वो छटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी के चलते जो चादर है वो हटी है। लेकिन जिस तरह से AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसका सीधा सा असर मैं अपने फ्लाईओवर के ठीक नीचे जो तमाम सारे जो लोग हैं जो अपने जॉब के लिए जाते हैं या इंतजार करते हुए आपको भी कुछ लोग यहाँ पर नजर आएंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से पड़ रहा है और इनके सेहत पर बड़ा असर ये डालेगा। जिस तरह से AQI लेवल 350 के आसपास पहुंच गया है, बेहद खराब स्थिति में हवा चल रही है। और जिस तरह से तेज रफ्तार गाड़ियां जो है वो दिल्ली से भारी संख्या में जो लोग हैं वो गुड़गांव आते हैं जॉब करने के लिए, या गुड़गांव से जो लोग हैं वो दिल्ली की ओर जाते हैं जॉब करने के लिए, उनकी सबकी जो गाड़ियां चलती हैं वो भी एक कारण बनता है। लेकिन दिवाली के मौके पर जिस तरह से सरकार की ओर से कहा गया था कि सिर्फ जो ग्रीन पटाखे हैं उन्हीं को ही छोड़ा जाए, उन्हीं को ही दगाया जाए, लेकिन साफ तौर से इसका उल्लंघन हुआ है और जिसका सीधा सा असर जो है वो पर्यावरण पर देखने को मिला है। और जिसके चलते जो AQI का आंकड़ा है वो 193 से बढ़कर अब 350 के आसपास पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन लगातार जो अपने दावे कर रहा है उसकी भी पोल खुलती हुई इस AQI के आंकड़े से साफ तौर से नजर आ रही है। जी बिल्कुल दिव्यांकर, ठीक कहा आपने ठीक कहा कि बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से किए गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो स्थिति अलग ही नजर आती है। अब देखिए, आपने दिल्ली, NCR, नोएडा यहाँ की तस्वीरें देखी, जहां पर एक तरफ तो गाड़ियों की वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है और दिवाली के बाद अलग ही लेवल पर प्रदूषण पहुंच गया है। अब आपको सीधा पिंक सिटी जयपुर के आंकड़े हम बताएंगे, जहां पर दिवाली से पहले जो AQI लेवल था वो 170 था, दिवाली के दिन 196 और आज दिवाली के बाद 253 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। मैं खड़ा हूं जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर। आप यहां का अगर देखें तो सुबह 8 बजे ही प्रदूषण नापने के सिस्टम पर जाऊं तो आप यहां देख सकते हैं इस इलाके में जो भारत सरकार का ऐप समीर है उसकी तुलना में थोड़ी PM10 169.40, यानी कि प्रदूषण की स्थिति ये है कि अगर ये 100 तक होता तो कहा जा सकता था कि लोग आसानी से सांस ले सकते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से यानी येलो कैटेगरी में है। और इस स्थिति में अगर हम इस बोर्ड को सही माने तो इस इलाके में फिलहाल प्रदूषण की स्थिति या यूँ कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 170 के आसपास बना हुआ है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस इलाके की आबो हवा आंशिक रूप से बिगड़ी हुई है। ये है जयपुर और जयपुर में आप इस वक्त देख सकते हैं PM10 का लेवल 225। हालांकि जयपुर में जिस जगह पर मैं वो खड़ा हूँ वो है पुलिस कमिश्नरेट का और यहाँ आप देखेंगे तो 198, यानी 166 से सीधा 198। और इसी दौरान जो बदलाव हुआ उसको हम और डाटा से नापेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 196 यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में लगभग पहुंचने को ही तैयार है दूषित वातावरण। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 166 से बढ़कर इस कदर प्रदूषण फैल चुका है कि आने वाले घंटों में ये लगातार बढ़ता जाएगा। जयपुर से मनीष इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। मनीष, जब हम पिंक सिटी का जिक्र करते हैं तो जयपुर की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आने लगती है, लेकिन क्या आज की सुबह आप वो खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं जब AQI लेवल 250 को क्रॉस कर चुका है जयपुर का? बिल्कुल पूजा, मैं आपको, दिव्यांकर को और इसके अलावा बलराम, तमाम लोगों को सुन रहा था। जो स्थिति दिल्ली और नोएडा में है
तो उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि पधारो हमारे देश, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका स्वागत है। यहाँ के अगर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 151 से मैंने अपना अभियान शुरू किया था, जब हम दीपावली के ठीक एक दिन पहले यहाँ पर हवा की गुणवत्ता जांच के लिए पहुँचे थे। आज की बात अगर मैं कहूँ 245। जयपुर कुल 6 जोन में बांटा गया है, जिनमें से 250 से ज़्यादा केवल 2 जोन है, सीतापुरा और मुरलीपुरा, और वो भी इसलिए कि वो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा था तब वहाँ का AQI था 151, और आज जैसा आपने बताया पूजा कि लगभग 241 तक पहुँच चुका है। तो लगभग 90 अंकों का फर्क अगर दीपावली की आतिशबाजी से हुआ, और हम रेड जोन तक तो पहुँच चुके हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि बाकी इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति है वो काफ़ी संतुलित है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ग्रीन जोन है या येलो जोन है, लेकिन अगर कंपेयर करूँ राष्ट्रीय राजधानी और NCR इलाकों से कम जयपुर में आतिशबाजी के बाद भी प्रदूषण का जो स्तर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल लगभग हम 300 का आंकड़ा तक छू चुके थे, लेकिन इस बार बड़ी राहत यह है कि 250 के आसपास प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि जयपुर का आबो हवा फिलहाल सांस लेने लायक तो नहीं, लेकिन राहत भरी है। और अगर मेरे आगे पीछे के नज़ारों की बात करूं पूजा, तो आप देखेंगे बिल्कुल सड़क साफ है, आसमान खुला है, धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, इमारतें भी बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। तो उस लिहाज से जो एक प्रदूषण की चादर जैसी स्थिति दिल्ली और NCR में है, उससे कम जयपुर वासियों को राहत है। अगर पिछले साल से जयपुर में प्रदूषण का कंपैरिजन किया जाए या दिल्ली NCR से किया जाए तो जयपुर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। आगे बढ़ते हुए देखिए, दिवाली के बाद लखनऊ का आप जिक्र करते हैं, जहां की आबोहवा ज्यादा खराब हो गई है। लखनऊ में दिवाली से पहले जो AQI लेवल था वो 149 था, यानी कि 149। दिवाली के दिन ये 179 था, और आज दिवाली के अगले दिन 255 है, और ये भी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है। लखनऊ से सबसे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क पर खड़ा हूं, जो AQI लेवल है 149 हो चुका है। लोग जश्न मनाते हैं और बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं। तो जो गाड़ियों का प्रदूषण है, पटाखों का प्रदूषण है, उसका असर आबो हवा में साफ दिखाई पड़ रहा है। ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, और यहाँ जो तस्वीरें अंबेडकर पार्क की आप देख रहे हो काफ़ी धुंधली हैं। तो ये प्रदूषण का नतीजा है, और हर साल ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। सरकारें चेतावनी देती हैं, निर्देश देती हैं, लेकिन जब तक लोगों का चरित्र नहीं बदलेगा, कैरेक्टर नहीं बदलेगा, तब तक आबो हवा सुधरने वाली नहीं। मैं इस वक्त लखनऊ में गोमती नगर में मौजूद हूँ। आज 31 तारीख है, दिवाली का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं, और इस वक्त क्या AQI है उस पर हम बात करें। लखनऊ में ओवरऑल जो AQI है वो 179 है। वहीं जो समीर ऐप है उसके माध्यम से आपको दिखाऊं मैं कि जो तालकटोरा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सबसे अधिक AQI है 314। इसके अलावा लालबाग में 194, कुकरेल पिकनिक स्पॉट में 139, और केंद्रीय विद्यालय के पास 156, और गोमती नगर जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ 138 का AQI है। सुबह 8 बजे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पर 124 का AQI है। तो ये अलग अलग जगहों का AQI है। और पार्क के पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो हल्की धुंध, आपको बहुत हल्की धुंध दिख रही होगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़ लखनऊ। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ विवेक कनेक्टेड, सीधा उनके पास लेकर चलेंगे। विवेक, अगर दिल्ली NCR के कंपैरिजन में देखा जाए तो मुझे लगता है लखनऊ की स्थिति बेहतर है और आबो हवा भी थोड़ी ठीक नजर आ रही है, लेकिन ये भी सेहत के लिए खराब है क्योंकि करीब करीब 250 के पास का इसका आंकड़ा है। फिलहाल आप ताजा हालात वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लखनऊ की स्थिति बाकी जगहों से काफ़ी बेहतर है। हालांकि लखनऊ में जो इंडस्ट्रियल एरिया है तालकटोरा, वहाँ पे 350 के पार का AQI है। पर मैं जहाँ मौजूद हूँ गोमती नगर, एक बार ये जगह आपको दिखा दूँ। ये जगह आप देखिए, चारों तरफ इस जगह मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ की स्थिति देखिए। यहाँ पास में ही लोहिया पार्क है, जनेश्वर पार्क है, यानी कि ढेर सारी जो हरियाली है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ का जो AQI है वो 179 है, और कल इस वक्त 8 बजे जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ का जो AQI था वो 138 था, यानी कि 41 पॉइंट जो AQI है वो आज यहाँ कल की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है। एक बार आप सामने की तस्वीरें देखिए, ये अंबेडकर पार्क है, और इसके पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगी तो आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, यानी कि कल की जो आतिशबाजी है उससे कहीं ना कहीं धुंध यहाँ पर बड़ी है। JPNIC की बिल्डिंग, उसके ऊपर की तस्वीर भी आपको दिखाऊं, उसके पीछे आप देखिए आपको धुंध की जो चादर है वो भी यहाँ दिखाई देगी। तो ये जो सबसे ज़्यादा ग्रीनरी भरा एरिया है वहाँ भी इस वक्त धुंध हो चुकी है। हालांकि बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ स्थिति बेहतर है, लेकिन
चूँकि 100 के पार चीज़ें हैं। 179 का आंकड़ा इस वक्त यहाँ का है। वहीं लखनऊ का जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एरिया है वहाँ 234 है। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ के पास 264 है। कुकरेल पिकनिक स्पॉट पे 242 का AQI है। लालबाग में 258 का, और सबसे अधिक जो मैंने पहले भी कहा था तालकटोरा, वहाँ 350 का AQI यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर हालांकि कल की अपेक्षा लगभग 41 पॉइंट बढ़ा है। हाँ। वहीं परसों की अपेक्षा क्योंकि जब हमने 30 तारीख को यहाँ का वो जी, यानी कि कुल मिलाकर विवेक, जो लखनऊ के इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पर AQI लेवल बहुत ज्यादा खराब है। देखिए बिहार की बात भी कर लेते हैं, राजधानी पटना का हाल बताते हैं। AQI लेवल दिवाली से पहले पटना में था 151, दिवाली के दिन 133 और दिवाली के बाद 206 है। ये भी सेहत के लिए खराब है। पटना से हमारी संवाददाता निधि श्री की रिपोर्ट देखिए। पटना में मौजूद हूँ, पटना के राजवंशी नगर इलाके में, और सुबह के 8 बज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने समीर ऐप डाउनलोड किया हुआ है और समीर ऐप में इस वक्त पटना का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपको नज़र आ रहा होगा 214। अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि जहाँ मेरी मौजूदगी है राजवंशी नगर, यहाँ पर 151 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त दिखा रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त पटना के राजवंशी नगर इलाके में मौजूद हूं। और सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देखें, 8 बज गए हैं। इसके साथ साथ समीर ऐप क्या बता रहा है, डेटा क्या बता रहा है, ये देखें। राजवंशी नगर में 133, मुरादपुर पटना में 156 और IGSC में सबसे ज़्यादा 182। स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा बड़ा सा, और सचिवालय के बाहर इस पॉल्यूशन मीटर में 133 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट एयर क्वालिटी है पटना का, जो कि कल के मुकाबले आज की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। यानी हवा बेहद ख़राब नहीं है, मॉडरेट है। अच्छा भी इसे नहीं माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल स्थिर है कल से आज तक की हवा। निधिश्री, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद करीब 50 अंक AQI लेवल में इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि कुछ लोग आज 1 नवंबर के दिन भी दिवाली मना रहे हैं, अगर आज पटाखे ना फोड़े जाएं तो क्या पटना में आबो हवा की स्थिति कंट्रोल्ड हो सकती है, ऐसा लग रहा है निधिश्री? बिल्कुल, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली, NCR और बाकी अन्य राज्यों में, उसके मुकाबले में पटना में कहूँगी कि बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया है पटना के लोगों ने पटाखे फोड़ने में। और ये सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, चूँकि ये पटना सचिवालय, बिहार सचिवालय की तस्वीर है। आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ बाकायदा यहाँ बिहार सरकार की तरफ से भी पॉल्यूशन मीटर लगाया गया हुआ है। और चूँकि ये जो इलाका है, एक बार तस्वीर दिखाइए शैलेश, ये देखिए ज़रा, पानी का छिड़काव भी इस इलाके में लगातार होता रहता है, तो ये भी एक वजह है कि इस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर है। लेकिन पटना के अगर अन्य इलाकों में जाएंगे पूजा, तो 200-250 के पार है, खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जहाँ पर व्यस्ततम जो इलाका है पटना का, वहाँ पर इस इलाके में चूँकि ग्रीनरी है आसपास, इस वजह से 200 से कम है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस इलाके का, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, पटना सचिवालय, और बगल में CM आवास भी है। लेकिन क्या थोड़ी देर में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि 8 से 9 और 9 से 10 में कई बार ऐसे चेंजेस देखे गए हैं। और आज जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों को कि आज भी कुछ लोग पटाखे फोड़ेंगे, तो क्या उससे भी कुछ चेंजेस आते हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले और पटना में उम्मीद ये की जा रही थी कि क्या इसके आसपास ही रहेगा डेटा, तो 200 और 200 से कम किसी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना ने बहुत ज्यादा निराश नहीं किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होगा ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार शुरू हो जाती है। वैसे में मेगा कवरेज जारी है, हर एक पल का अपडेट हम दर्शकों को दिखाएंगे। प्रदूषण का लेवल क्या है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर दें।